हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट होते हैं उनको। सो हमने सारे एग्रीगेट समझ लिए थे जो कि हमारी हेल्प करेंगे जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे उसमें। सो उम्मीद करती हूँ आपने सारे के सारे एग्रीमेंट समझ लिए होंगे। कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके ये मेथड्स। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे 3 मेथड्स होते हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड मेथड है हमारा इनकम काउंट मेथड और थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो आज की क्लास में हम ओनली इनकम काउंटिंग मेथड को यूज करेंगे, समझेंगे कि होता क्या है, कंसेप्ट क्या है। सो आज की क्लास हमारी ओनली ऑन कंसेप्ट बेस रहेगी। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। सो बात करते हैं इनकम मेथड। भाई एक ही बात याद रखनी है, जहां से इनकम जनरेट होती है इनकम के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। सो इन दिस मेथड टोटली फोकस होता है प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव के ऊपर कि प्रोडक्शन कितना हुआ। यहां पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन के अंदर ये नहीं कि हम टोटल प्रोडक्शन देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि उसको जब प्रोडक्शन किया तो कितना हमने लैंड का यूज किया, कितनी लेबर यूज की, उसके ऊपर कैपिटल कितनी लगाई। तो जो इनकम यहां पर जनरेट होती है मींस इनकम किन किन फैक्टर से निकल के आएगी, यहां पर रेंट, वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, इन सब का ध्यान रखा जाता है। ओके, सो द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम focus on production perspective. Now production of goods and services involve the use of land, labor, capital and so on. And if we consider these factor of production, income is generated by rent. कैसे जनरेट होगी इनकम, मैंने अभी तो बताई थी, by rent, wages and salary, profit and interest. इन सब फैक्टर के द्वारा ही इनकम जनरेट होगी जिसको हम एड ऑन करेंगे और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस में वेजेस प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ये सारे के सारे हम एक एक करके समझेंगे कि रेंट क्या, कि जितना रेंट मिला है, जितना रेंट उस कोई भी मान लो कि उस कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर टोटल रेंट कितना था, कितनी वेजेस दी थी, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम कितनी थी। सो द इनकम मेथड डज नॉट कंसिडर ट्रांसफर पेमेंट। भाई जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट की गई थी, प्राइज मनी थी, जितनी भी लॉटरी वगैरह, इलीगल मनी थी, जितना भी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स था, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये सब इंक्लूड नहीं करती। ये हमें याद रखना है, ये हमें एक्सेप्शन में लिखने हैं। मींस इन सबको अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ही हमें याद रखनी है कि हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। द इनकम मेथड इज रियल एस्टेट एस्टिमेटिंग मेथोडोलॉजी दैट डिवाइड द कैपिटलाइजेशन, ट्रैफिक और प्राइस बाय द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द रेंटल पेमेंट। मीन्स हमें जितनी भी रेंट मिला है, रेंट के थ्रू हमारे पास जितनी भी पेमेंट आई है और जितनी हमने उसके ऊपर कैपिटल लगाई थी उनको डिवाइड करता है कौन सा, इनकम मेथड। द कैलकुलेशन इज यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट असेट डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। कि यहां पर जो एक कैलकुलेशन की जाती है इनकम की, वो ऑपरेटिंग इनकम की, वो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमने कितना प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्ट किया है असेट को इवोल्यूएट करने के लिए। इट ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड। जो इनकम मेथड होता है इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है वो फैक्टर इनकम के थ्रू की जाती है। ओके, एज इन दिस द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज थ्रू
फैक्टर इनकम। अब देखते हैं कि जो फैक्टर्स इनकम होती है वो किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के पास इनकम किन किन थ्रू से आती है। इन कंप्राइजेज salary and wages earned in return for the services and talent you give in the production of goods and services। जब किसी भी एम्प्लॉय को, जब वो मतलब एक जगह पर अपनी सर्विस देता है, मींस जो प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है, उसके लिए उसको कितनी सैलरी मिली है, कितनी वेजेस मिली है। ट्रैवल अलाउंसेस, बोनस, लोडिंग अलाउंसेस, लॉजिंग अलाउंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। भाई जितने भी उसको ट्रैवल एक्सपेंसेस की, मान लो उसके का डिस्टेंस और उसका ऑफिस का डिस्टेंस ज्यादा है, वो अलाउंस मिला, बोनस मिले हैं, जितना भी उसको लॉजिंग अलाउंस मिला है, तो मेडिकल जितना एक्सपेंसेस मिला, ये सारे के सारे यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ओके, इट इंक्लूडेड वेजेस एंड सैलरी पेमेंट इन काइंड, किसी भी तरीके से उसको पेमेंट मिली हो, उसकी पेंशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा एड ऑन होगा किसके अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सो जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम कैलकुलेट करेंगे तो इन सारे फैक्टर को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ जाता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट मींस जितने भी अमाउंट उसने पे की है लैंड का यूज करने के लिए, वो क्या होता है, रेंट कहलाता है। Rent is the amount of money paid for the use of land. When determining income, rent only relate to the money obtaining from the use of land। भाई ये नहीं कि यहां पर इतना देखना है कि मनी कितनी मिली है, जितना हमने लैंड का यूज किया है उसके ऊपर उसका कंसिडरेशन मनी के अंदर कितना था। Rent paid for use of machinery and the other equipment is not included in the calculation of rent। भाई यहाँ पर ओनली लैंड का यूज करने पर जितना मनी कंसिडरेशन हुआ है वही देखना है, ना कि किसी भी मशीनरी या अदर इक्विपमेंट का यूज के ऊपर जो रेंट मिला वो देखना है, ओनली फॉर लैंड। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट वन पे फॉर बोरोइंग मनी, की जितना पैसा उधार लिया था उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया है। दिस नाउ कवर द इंटरेस्ट पेड व्हेन अ बिजनेस ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझना तो आपको ये देखना है कि किसी भी बिजनेस ने लोन लिया था तो उसके लोन के लिए कितना इन्वेस्ट किया है उसने, ठीक है। प्रॉफिट, इट इंक्लूड डिविडेंड, प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जितना भी प्रॉफिट टैक्स होता है, जितना भी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर जो प्रॉफिट बचा है वो, और जितना भी डिविडेंड होता है, ये सब प्रॉफिट के अंदर ऐड ऑन होते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड इनकम। देखो मिक्स्ड इनकम को समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पर मिक्स्ड इनकम को हम एक फॉर्मूले के थ्रू ही कंसीडर करके चलते हैं। मिक्स्ड इनकम, द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, फार्मिंग यूनिट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज रेफर टू अ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब यही होता है जब कोई भी इनकम या तो किसी भी सेल्फ प्रोफेशन की वजह से मिली हो, या कोई भी फार्मिंग यूनिट में जो टोटल प्रोडक्शन किया उससे, या कोई भी सेल्फ प्रोप्राइटरशिप है उसकी जो इनकम होती है, इन सब की इनकम को हम कंसीडर करके चलते हैं मिक्स्ड इनकम में। ओके, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाता है नेशनल इनकम निकालने का, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस में नेट फैक्टर। नोट यहां पर जितना भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जितना भी एनडीपी होता है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखते हैं वो निकलता है रेंट प्लस में कंपनसेशन प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट प्लस में मिक्स्ड इनकम। ओके, सो इसके अंदर अगर हम नेट फैक्टर इनकम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या, जितना भी नेट नेशनल प्रोडक्शन होता है एट फैक्टर कॉस्ट वही तो होता है। तो एनडीपी के अंदर हम फैक्टर कॉस्ट ऐड कर देंगे, हम नेट फैक्टर ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल आएगी। सो ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज करने हैं हमें इनकम मेथड के द्वारा अगर नेशनल इनकम निकालते हैं तो। ओके, सो आज हमने कंसेप्ट को समझ लिया है, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा होल कंसेप्ट। पूरे कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके अच्छे से समझ लेंगे। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।